बहुत सारे लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि आप व्यापार कर रहे हो। जी नहीं, मैं व्यापार के साथ साथ परोपकार भी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे व्यापार सच्चे और अच्छे व्यापार से आपका भी भला हो रहा है। हो सकता है आपको मेरे द्वारा दी गई जो भी सामग्री है या जो चीज़ है उसकी ज़रूरत ना हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है। तो मुझे आपका नहीं सोचना है, क्योंकि आपके पास सब कुछ है। मुझे उनका सोचना है जिसके पास नहीं है। तो मेरे व्यापार को व्यापार के साथ परोपकार का भी शब्द दें तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। और बाकी इस दुनिया में कोई भी चीज़ किसी को भी फ्री में नहीं मिलती है, इतना आप जान लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। जिस प्रकार बिना दवा के रोग दूर नहीं होते, उसी प्रकार बिना उपाय किए ग्रह सितारे और ग्रहों की बिगड़ी हुई स्थिति भी सही नहीं होती। बुखार चढ़ेगा तो दवाई खानी पड़ेगी, अगर दवाई नहीं खाएंगे तो तड़पते रहेंगे, परेशान रहेंगे, और बीमार व्यक्ति का साथ देने कोई नहीं आता है। तो 1 रुपए की गोली खाकर अगर व्यक्ति सही होता है तो वो भी व्यापार है। उसको क्यों नहीं कहते कि आप फ्री में दे दें? तो वहां पर भी जाके बोलिए। जो लोग कहते हैं कि सचिन जी व्यापार करते हैं, मैं तो कहता हूं मैं व्यापार करता हूं। तो जिस प्रकार से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दवा की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही ग्रहों को सही रखने के लिए उपायों की आवश्यकता पड़ती है। बीमार व्यक्ति सिर्फ तड़फता है और लोग तमाशा देखते हैं, परेशान रहता है, लोग सलाह देते हैं, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। उन्हीं में से किसी से आप कह दीजिए कि भाई मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, जरा मेरे को 10,000 रुपये उधार देना या मेरे 1 महीने का घर का राशन डाल देना। जितने लोग भाषण देने वाले हैं सब रफू चक्कर हो जाएंगे, दिखाई भी नहीं पड़ेगा कोई। और बातें कराने के लिए दिन भर बैठा के रखिए, बातें करते रहेंगे, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। तो आपके अगर ग्रह सितारे बिगड़े हैं तो इसका मतलब है कि आप परेशान हैं, आप बीमार हैं, आपकी शादी, व्यापार, नौकरी में परेशानी है। ये भी मेरे हिसाब से एक बीमारी है। आपका दिमाग व्यस्त रहता है, डिप्रेशन में रहता है, बुरी सोच आती है, तो भी आप बीमार हैं। आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आपके ग्रह सितारे स्वस्थ नहीं हैं, रोग हैं तो भी आप बीमार हैं। आपकी नौकरी अच्छी नहीं है, आपकी कमाई अच्छी नहीं है, घर पे पैसा अच्छा नहीं टिक रहा है, मियाँ बीवी के झगड़े हो रहे हैं, प्रेमी प्रेम का लड़ाई झगड़ों में फंसे हुए, कोर्ट कचहरी के काम चल रहे हैं, हर तरफ से कर्जे चढ़ रहे हैं, कहीं से भी कोई राहत नहीं है। तो यानी ग्रह सितारों की बीमार स्थिति को आप झेल रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। ना घर वाले पूछते हैं, ना अपने पूछते हैं, ना पराये पूछते हैं, यहाँ से भी धक्का, वहाँ से भी धक्का, जाएं तो जाएं कहाँ। यानी फिर ग्रह सितारे खराब खराब, शनि की 7.5 है, ढैया है, राहु केतु परेशान कर रहे हैं, यानी कि ग्रह बीमार हैं तो आप भी बीमार हो गए। उसका असर कौन झेल रहा है? आप झेल रहे हैं। ग्रह बीमार हैं लेकिन असर आप झेल रहे हैं। लोग जादू टोना कर देते हैं, कुछ ये कर दिया, किसी ने नजर लगा दिया, शत्रु बन गए, तो भी समझ लीजिए कि ग्रह बीमार हैं और आप परेशान हैं। कमजोर इंसान को दुनिया दबाती है, और जो कमजोर है उसका कहीं ना कहीं, इतना समझ लीजिए, कोई ना कोई ग्रह वीक होगा। बच्चे परीक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करके भी सफल नहीं हो रहे हैं, तो समझ लीजिए ग्रह सितारे वीक हैं। तो अगर आप बीमार हैं तो आपको दवा चाहिए। और ग्रह सितारे अगर आपके बीमार हैं और आपकी राशि ये है, चाहे वो मिथुन हो, चाहे वो कुंभ हो, चाहे वो तुला हो, चाहे वो धनु हो, चाहे वो मकर हो, क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 या ढैया का प्रभाव चल रहा है। कुछ लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होगा, किसी में ये दोष, किसी में वो दोष। दोष का मतलब है बीमारी। तो इस बीमारी को दूर कैसे करेंगे? बिना डॉक्टर के पास गए तो आप बीमारी को सही कर नहीं पाएंगे। अब इस बीमारी को सही करने का एक तरीका
ज्योतिष में है ग्रहों की बीमारी को दूर करने का। वो है, अगर आप इन राशियों के हैं जिनका मैंने नाम लिया, वो है लाजवर्त रत्न। लॉकेट में है, ऐसे बन के मिलता है। इसको पहनिए, चाहे अंगूठी में पहनना अंगूठी में पहनिए, चाहे लॉकेट में पहनना लॉकेट में पहनिए, बीमारी दूर होगी, निश्चित तौर पर दूर होगी और आप स्वस्थ होंगे। इस लाजवर्त रत्न के साथ में एक लाजवर्त रत्न फ्री है, ताकि आपके न घर में बीमारी रहे, ना कार्य क्षेत्र में बीमारी रहे। और दीपावली के शुभ अवसर पर चांदी का सिक्का भी है, ये फ्री गिफ्ट है। तो एक लाजवर्त का लॉकेट गले में पहनने के लिए, या अंगूठी, उसके साथ एक लाजवर्त रत्न फ्री और एक चांदी का सिक्का फ्री। ये आपकी बीमारी से आपको तंदुरुस्ती की तरफ लेके जाएगा, ग्रहों की जो बीमारी है। अगर आप अपनी बीमारी को दूर करना चाहते हैं तो L31 लिखकर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। चांदी का सिक्का मैं आपको पहले बता दूं सिर्फ 14 तारीख तक मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। और अगर आपको अंगूठी या लॉकेट में नहीं चाहिए तो ये ब्रेसलेट भी उपलब्ध है। इस ब्रेसलेट में आप ले सकते हैं, ऐसे मड़ा हुआ हाथ में पहन सकते हैं पूरा अच्छे से, और इसकी कीमत है 5100 रुपये। इसके लिए आपको L51 लिखकर भेजना होगा। ये मैंने आपको दवाई बता दी। अगर इतनी सारी समस्याएं हैं या इससे ज़्यादा भी समस्याएं हैं तो आपकी राशि ये है, जो मैं आपका राशिफल अभी बताऊंगा, तो आपको ये जरूर लेना चाहिए। इससे आपकी बीमारी 100% बहुत कम हो जाएगी। बात करते हैं आज सुबह के संक्षिप्त पंचांग की। सूर्योदय होगा 6:43 AM पर, सूर्यास्त होगा 5:25 पर, तिथि है कृष्ण पक्ष दशमी, नक्षत्र है मघा, वार मंगलवार, चंद्र राशि सिंह, अभिजीत मुहूर्त 11:43 AM से 12:26 PM तक, राहु काल है 2:45 PM से लेकर 4:05 PM तक। बात करते हैं आपकी राशि मिथुन की। आज आपको लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विशेष आप कहें दिमाग लगाना पड़ेगा या विशेष मेहनत करनी पड़ सकती है। आपको आज किसी दोस्त के सहयोग से या उसकी सलाह से आपके काम बन सकते हैं। आपकी मित्रता आज किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपकी समस्याओं का समाधान कर दे। आप अपने आसपास के जो लोग हैं, चाहे घर पे हो, चाहे पास पड़ोस में हो, चाहे ऑफिस में, उनसे मिलजुल के रहिएगा, उनसे लड़ाई झगड़ा मत करिएगा। किसी नज़दीकी रिश्तेदार या मित्र के घर आना जाना किसी भी कारण से हो सकता है। वाहन इत्यादि चलाते वक्त विशेष सावधानी रखिएगा, नहीं तो कोई दुर्घटना हो सकती है। और अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा, नहीं तो पेट खराब, एसिडिटी की समस्या हो सकती है। बाहरी तले हुए भोजन से दूर रहना है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात संभव है, और हो सकता है किसी पुराने मित्र के मिलने के बाद आपको बहुत सारे मित्रों का पता चल जाए कि ये यहाँ है, वो वहाँ है, तो इससे भी आपको बड़ी खुशी होगी। अगर आप किसी विवाद को खत्म करने की योजना बना रहे हैं या सोच रहे हैं कि चलो ये लड़ाई झगड़ा खत्म करते हैं, और उसके लिए किसी मध्यस्थ को ढूंढ रहे हैं कि बीच में पड़े और दोनों पार्टियों को शांत करा दे, तो बढ़िया है। या आप दोनों पार्टी आमने सामने बैठकर अपने जो भी विवाद है उनको दूर आज कर सकते हैं, ये भी बढ़िया है। विवाद घर का हो या घर के बाहर का हो, कहीं का भी आज दूर करने का अच्छा दिन है। जितना मिल रहा है आज के दिन में, जितना ईश्वर ने लिखा है उसको स्वीकार करें, जितनी मेहनत कर रहे हैं उसको स्वीकार करें, उसी में खुश रहें। लालच और ईर्ष्या में उल्टे सीधे कदम न उठाएं। आज किसी भी काम से दिल नहीं चुराना है। यात्रा करने से पहले अपनी आवश्यकता की सारी चीज़ों को अपने साथ रखना है। ये नहीं कि पहुंच गए और वहाँ पे ये भूल गए, वो भूल गए, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। कोशिश करें किसी से भी संबंधों को आज ना बिगाड़ें, चाहे वो राह चलता आदमी हो, चाहे वो घर का व्यक्ति हो, चाहे पड़ोस का हो, चाहे ऑफिस का हो। सबसे मीठे बोल बोलें, सबसे हाथ जोड़कर राम राम करें। यही आज आप करें तो आपके लिए और बेहतर होगा। हनुमान जी की उपासना करना, माँ सरस्वती की उपासना करना, गणेश जी की उपासना करना और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी है, सुखकारी है। और याद रखिए, शनि की ढैया का प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है। आपके लाजवर्त रत्न काफ़ी फायदा दे सकता है अगर आप
अपनी बीमारी को, अपने ग्रहों की बीमारी को दूर करके उनको तंदुरुस्त करना चाहते हैं। तो इतना याद रख लीजिए, बीमार व्यक्ति को ग्रह भी नहीं छोड़ते और इंसान भी नहीं छोड़ता। तो मजबूत बनिए और L31 लिखकर अपने ऑर्डर को मंगाइए और फिर देखिए कैसे आपके दिन बदलते हैं। हरिओम, नमस्कार।